जयपुर में हाईवे पर बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 37 लोग घायल हुए हैं। आग लगने के बाद इस टैंकर में जोरदार धमाका हुआ। पता जा रहा है कि एक केमिकल से भरा हुआ टैंकर था जिसकी ट्रक के साथ भिड़ंत हो गई और टैंकर में केमिकल भरे होने की वजह से यहां पर आग बहुत तेजी के साथ फैली। धमाके के बाद इसने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। जो चश्मदीद है वो बताते हैं कि तकरीबन 300 मीटर दूर तक ये केमिकल फैल गया था, जिसकी जद में आई लगभग 40 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। 8 लोगों की मौत हो गई है, 37 लोग बुरी तरीके से झुलसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। सुबह सुबह यह हादसा हुआ है। ट्रक और केमिकल से भरे टैंकर में भिड़ंत होती है। लोग कहते हैं कि तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी, इस धमाके की आवाज सुनाई दी। लोग सहम गए, उनको समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन उस हाईवे में जितनी बाकी गाड़ियां गुजर रही थी, शायद उनको अनुमान भी नहीं रहा होगा कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जो केमिकल इस टैंकर से बहा वो तकरीबन 300 मीटर तक वो फैला और उसकी जद में जितनी भी गाड़ियां आई, छोटी या बड़ी, सब जलकर खाक हो गए। ये देखिए उस हादसे की 6 तस्वीरें। हालांकि मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे, उन्होंने वहां परिस्थिति का जायजा लिया, घायलों का हालचाल जाना। अब ये देखिए 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज जो जयपुर अजमेर हाईवे पर जो ये हादसा हुआ है उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 टैंकरों में, एक ट्रक और एक टैंकर में टक्कर होती है। सुबह सवेरे एक दर्दनाक हादसा होता है। अजमेर से जयपुर जा रही केमिकल से भरी एक टैंकर एक ट्रक को टक्कर मार देती है और टक्कर के बाद जोरदार ब्लास्ट की आवाज आती है, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। अफरा तफरी में लोगों को वहां से किसी तरीके से निकाला गया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए। अब तक इस हादसे में बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 37 लोग घायल हैं, बुरी तरीके से झुलसे हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही 30 से ज्यादा एम्बुलेंस वहां पर मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश में जुटी रही। चूंकि केमिकल से फैली ये आग थी, आग को काबू में करने में काफी समय लगा। हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी तुरंत वहां पर पहुंचे। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल गए, वहां पर उनका हालचाल जाना। टैंकरों में धमाके के बाद यहां पर आग लगी थी। हादसे के बाद गाड़ी में फंसे लोगों को वहां से निकाला गया। ब्लास्ट की वजह से कई लोग जिंदा जल गए। अब आपको चौथी तस्वीर दिखाते हैं। इस हादसे में 1-2 नहीं बल्कि लगभग बताया जा रहा है कि 35 से 40 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं उस हाईवे पर। 40 से ज्यादा गाड़ियां जो कि उस केमिकल की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि लगभग 300 मीटर दूर तक यह केमिकल फैला था। दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से वो वापस अजमेर की ओर यूटर्न ले रहा था। इसी दौरान जयपुर से आ रहा ट्रक टैंकर से भिड़ गया। 5वीं तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे केमिकल फैला और केमिकल फैलने से कैसे बड़ा हादसा हुआ। और हादसा इतना भीषण था कि टैंकर में भरा ये केमिकल 300 मीटर दूर तक फैला हुआ था। जहां जहां ये केमिकल गिरा वहां वहां आग लग गई। कई गाड़ियां जो इसकी जद में आई, लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया, पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। जयपुर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। जयपुर अजमेर हाईवे पर हर तरफ जाम लग गया। हादसे के बाद वहां पर ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा है। वैकल्पिक मार्गों पर भी जाम के हालात हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है और लगभग 300 से 400 मीटर के दायरे में हादसा हुआ है, जिसमें लगभग 40 गाड़ियां जलकर खाक हुई। उसके बाद जयपुर और अजमेर हाईवे पर क्या आलम है ट्रैफिक का, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। घटनाक्रम है, आप ये बहुत दुखद घटना जो हुई है, इसके लिए हम सबको इस बात का दुख है कि इतने लोगों की 4-5 तो करीब अभी डेथ हो चुकी है और 39 लोग करीब वहाँ पे SMS में भर्ती है। और CM साहब खुद वहाँ जाके आए हैं, सबकी हालात जान के आए, व्यवस्थाएं करके आए हैं और चिकित्सा मंत्री जी वहाँ पे हैं और हमारे को यहाँ घटनास्थल पे भेजा गया। नितिन हम देख रहे हैं, यहाँ का जायजा ले रहे हैं। और दीपक गोयल ने पहुंचकर हादसे वाली जगह का जायजा लिया। तस्वीरें देख लीजिए, जिस ट्रेलर से टक्कर लगी थी और वो आगे है। अब यहाँ पर ये अंदर ये केबिन है, इसके अंदर जिस ट्रेलर से टक्कर मारी थी, इसमें केबिन में कोई व्यक्ति ये वो कह सकते हैं हो सकता है। इसके लिए टीमें अंदर जा रही है, एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है, यानी कि अभी भी संभावना है
लोगों के इसमें होने की। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये जो आगे जो टैंकर खड़ा है भारत का पेट्रोलियम का, इससे ही रिसाव यहाँ पर हुआ था। और ये जो रेस्क्यू सिविल डिफेंस की जो टीम है, जो दमकल कर्मी हैं, वो अंदर कैबिन में जा रहे हैं जिससे ने ये टक्कर मारी थी। ये तस्वीरें आप सबसे पहले देख लीजिए। एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है, पुलिस का पूरा जाब्ता यहाँ पर आपको खड़े हुआ नजर आ रहा है और अंदर घुसने की इस केबिन के अंदर, क्योंकि भीषण यहाँ पर टक्कर थी। और भीषण टक्कर होने के चलते यहाँ कह सकते हैं कि भीषण टक्कर होने के चलते इसमें कोई हो सकती है यहाँ निकालने की कोशिश, हो सकता है खलासी जो ड्राइवर वो इसके अंदर हो और उसको अब यहाँ निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और ये जो टैंकर है इसी से रिसाव शुरू हुआ था और ये कई दूर तक ये फैलता गया इसकी, और करीब 40 से ज़्यादा गाड़ियाँ, 4 लोगों की यहाँ डेथ और करीब 35 से ज़्यादा लोग हैं, उनका जो अस्पताल SMS अस्पताल है उसमें इलाज है वो जारी है। हम क्या सर बस में थे, लेक सिटी बस थी, उसके अंदर थे हम। तो एकदम से जैसे ही बाहर एकदम ब्लास्ट हुआ तो देखा तो जोर से आग आ गई थी पूरी, और वो आग जो तो हमारी बस के अंदर भी आ गई थी। तो हम जैसे ही बाहर निकले थे, निकलने के चक्कर में गेट लॉक हो गया था। तो फिर बाहर खिड़की थी, ऊपर से खिड़की तोड़ के अंदर बाहर निकले थे, हम कूदे थे और कूद के हम थोड़े दूर चले गए थे। और फिर देखा तो आग बहुत ज़्यादा, और पूरी बस में आग लग गई थी। और अंदर बहुत सारे कितने अंदर तो 15-20 लोग तो थे कम से कम उसके अंदर, और ज़्यादा भी होंगे तो पता नहीं मेरे को। और चलिए अब आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। केमिकल टैंकर अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था और दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से वो वापस अजमेर की ओर यूटर्न ले रहा था। इसी दौरान जयपुर से आ रहा ट्रक टैंकर से भिड़ गया। हादसा इतना भीषण था कि टैंकर में भरा केमिकल 200 से 300 मीटर दूर तक फैल गया। जहां जहां केमिकल गिरा वहां वहां आग लग गई और कई गाड़ियां ऐसी थी जो यहां से गुजर रही थी और उसकी जद में आई, खाक हो गई। उसके अंदर जो लोग सवार थे उनको बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। उनको समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है, क्योंकि ये सिर्फ टैंकर और ट्रक की भिड़ंत ही नहीं थी, बल्कि इस टैंकर से जो केमिकल निकला उसकी जद में 35 से 40 गाड़ियां जलकर खाक हो गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। सी